काव्या कथा अमृत। जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम सफला एकादशी की पावन व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सफला एकादशी साल की तीसरी एकादशी होती है। दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं सारे व्रत त्योहार की कथाएं, वैदिक मंत्र और पूजन की विधि, पंचांग और देवी देवताओं की कहानियां। तो समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए सब्सक्राइब करना है जरूरी। इन सभी एकादशियों की कथा भगवान श्री कृष्णा ने युधिष्ठिर को महाभारत के समय यानी कि द्वापर युग में सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम अब ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 बेटे थे। उसका सबसे बड़ा बेटा लुम्पक अत्यंत दुष्ट एवं महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को अन्य दोस्तों और संबंधियों ने भी त्याग दिया। अब वह विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात को अपने पिता के राज्य में ही चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन में राज्य से बाहर निवास करने लगा और रात में अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य पाप कर्म करने लगा। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या कर उनको खा जाता था। किसी किसी रात में जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अज्ञानतावश प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लंपक के साथ भी हुआ। जिस वन में वो रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था और उस जंगल को सभी लोग देवताओं के खेल कूद और भ्रमण की जगह मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लंपक रहता था। सर्दियों का मौसम था। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन खुले में सोने के कारण लंपक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात्रि को सो भी न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। दूसरे दिन एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी बेहोशी दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने की ताकत उसमें नहीं थी, इसलिए जंगल में पेड़ों के नीचे गिर हुए फल आदि उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। भूखा होते हुए भी वह उन फलों का सेवन न कर सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों की हत्या कर उनका मांस भक्षण करता था, तो वो वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हों। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि में उसे नींद नहीं आई। वह रात भर रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अज्ञानतावश ही एकादशी का उपवास भी हो गया। उस महापापी के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही अनेक सुंदर वस्तुओं से सुसज्जित एक घोड़ा लुम्पक के सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के समीप जाकर
राज्य प्राप्त कर। आकाशवाणी को सुनकर लुम्पक अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए। उसके बाद वो अपने पिता से मिलने गया। पिता के पास पहुंचकर उसने पूरी कहानी सुनाई। बेटे के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद पिता ने अपना समस्त राज्य तत्क्षण ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। उसके बाद लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर लुम्पक अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं अंततः मुक्ति प्राप्त होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य का पाठ करने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस कथा के बाद भगवान श्री गणेश जी, विष्णु जी और एकादशी माता की आरती भी करनी चाहिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आगे हम पुत्रदा एकादशी की कथा सुनेंगे। वो छूट न जाए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भक्तों, इस कथा को दोस्तों और संबंधियों से जरूर शेयर करें, क्योंकि भगवान की कथा सुनाने का बड़ा महत्व है।